देना चाहता हूँ कि मैं राम बहादुर राम, ग्राम जामपोस्ट जाम, थाना रफला, किसानों की धरती, जवानों का देश, बाकी बलिया, उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। वर्तमान समय में हमारी तैनाती पुलिस लाइन जौनपुर में मुख्य आरक्षी पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पर कुछ समय के लिए 2 माह बाद प्रयागराज माघ मेला ड्यूटी हेतु यहाँ जीआरपी फाफामऊ में पदार्पण हुआ है। मैं सबसे पहले एक शायर के माध्यम से बात को रखना चाहता हूँ कि जमाने भर में मिलते हैं यासिक कई, जमाने भर में मिलते हैं यासिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों से चिपक कर, सोने से लिपट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगा से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। हमारे भारतीय संस्कृति के, मानव सभ्यता के अपने गौरवपूर्ण इतिहास को समेटने वाली अर्थात हमारे भारतीय संस्कृति के बेमिसाल झलक कायम करने वाली गंगा जमुना सरस्वती प्यार का पैगाम है। और जहाँ पर तीनों मिल जाए वहीं पे संगम नाम है। इस संगम नगरी के, आस्था की नगरी के, धार्मिक नगरी के, शिक्षा की राजधानी कहे जाने वाली प्रयागराज के पावन सरजमी के कोट कोट सत नमन करते हुए परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, फाफामऊ रेलवे स्टेशन के रेलवे स्टेशन अधीक्षक महोदय एवं जीआरपी और आरपीएफ के चौकी इंचार्ज महोदय और मेरे समस्त रेलवे के अधिकारी और कर्मचारीगण और मेरे उपस्थित यहाँ आरपीएफ और जीआरपी के जवान साथियों, मैं आप लोगों को विदित है कि आज पूरा देश हमारा 73वें गणतंत्र दिवस के रूप में आज हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। उसी की कड़ी के हम आप एक हिस्से हैं। तो मैं सबसे पहले मैं अपने तरफ से 73वें गणतंत्र दिवस के महापर्व पर मैं आपको बहुत बहुत ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे जवान साथियों, हमारा देश अंग्रेजों के गुलामी में जकड़ा हुआ था। अंग्रेज भारतीयों पर नाना प्रकार के अत्याचार कर रहे थे। अतः हमारे क्रांतिकारी वीरों ने, हमारे भारत माता के सपूतों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की बाजी लगा करके, अपने प्राणों की आहुति देते हुए भारत माता को आज़ाद कराया और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। मेरे साथियों, आप लोग क्रांति फिल्म देखे होंगे। उस फिल्म में दर्शाया गया है कि हमारे भारतीयों के ऊपर कितने अंग्रेजों ने कोड़े बरसाए हैं। यहाँ तक लेकिन शोषण, दमन, अत्याचार करते नजर आ रहे हैं। उस पिक्चर में दिखाया गया है वो हालात था। आज हमारे क्रांति वीरों ने अपनी शहादत दे करके आज हमको आज़ाद कराया है, जिसके हवा में, खुली हवा में आज हम सांस ले रहे हैं। आज मुझे हर चीज बोलने का, रहने का, कहीं भी आने जाने का अवसर मिला है। एक जीता जागता उदाहरण मैं 1919 में जलियांवाला बाग कांड को देख लीजिए। जनरल डायर द्वारा हमारे भारतीयों पर निहत्थे गोलियों से बौछार किया गया। निहत्थे हमारे भारतीयों पर गोलियां बरसाई गई। इसका बदला लेने के लिए उधम सिंह ने लंदन में जाकर जनरल डायर को गोली मारा। वो हमारे क्रांतिकारी वीर थे जो कि इस भारत के लिए, इस देश के लिए, इस देशभक्ति के लिए। तो मैं कहना चाहता हूँ, देशभक्तों से ही देश की शान है। अरे देशभक्तों से ही देश की शान है और देशभक्तों से ही देश की मान है। हम उस देश के भूले यारो जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। वो हमारे क्रांतिकारी थे। यहाँ तक ले कि आप लोग जाया अमर शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, तमाम हमारे वीरों ने जो है अपने प्राणों की आहुति देते हुए हमारे देश की, हमारे भारत माता की आज़ादी के लिए अपने सब कुछ कुर्बान कर दिया। मेरे साथियों, हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो चुका, लेकिन अब आज़ादी तो मिल चुकी। लेकिन रेमसे मैकडोनाल्ड जो था, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, उसने शर्त रखा कि आपको आज़ादी तो मैं दे दिया, लेकिन आज़ादी के साथ साथ नियम, कानून, कायदे, संविधान होना चाहिए। जब तक ले आप लोग संविधान नहीं बनाएंगे तब तक ले मैं ये देश छोड़ने वाला नहीं हूँ। इस शर्त पर जो है आनंद फानंद में हमारी कैबिनेट मीटिंग बनी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री बने सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति, इस तरह से जो है गठन हुआ। गठन होने के बाद से जो है उसके आगे 1946 में
299 सीटों का संविधान सभा का चुनाव हुआ। उस संविधान सभा में चुन करके सभी सदस्य आए और 1946 में गठन शुरू हो गया। इस तरह का जो है मतलब चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद से जो है खुलना और जैसल से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का चयन हुआ, संविधान सभा में पेश हुआ। उसके बाद से संविधान का गठन होने की बातें आई तो 7 सदस्य उसके संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया, जिसमें 7 सदस्य थे। पहले सदस्य का नाम था गोपाल स्वामी अयंगार, दूसरे का कृष्ण स्वामी मसारी, जीती खेतान, के.एम. मुंशी और सैयद मोहम्मद शहदुल्ला। इस तरह से जो है 7 लोगों का गठन हुआ, जिसमें कुछ समस्याएं आई कि कोई विदेश चला गया, इसी वजह से कोई मर गया, कोई निजी कारण से जो है रह गया। इस तरह से सारों दारोमदार संविधान लिखने का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर पड़ा। इनका एक सहयोगी उस समय इंटरनेशनल जज हुआ करते थे, उन्होंने बहुत बड़ा बाबा साहब का सहयोग किया और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया, जबकि इसके पहले 26 जनवरी 1949 को बंद कर दिया गया। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 हमारा संविधान लागू हुआ, जो नियम कानून जो है होने लगे। मेरे साथियों, संविधान में हमारा जो है उस समय 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी, 22 भाग थे। आज के वर्तमान के समय में 470 भाग हो गए और 12 अनुसूचियाँ हो गई। 251 लिखा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा व्यापक और बहुत बड़ा संविधान है। संविधान ऐसा संविधान दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया का उद्घाटन यहाँ करके इस संविधान में सबसे बड़ी खासियत है। इसके बाद चाहता हूँ जब हमारा 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हो चुका, संविधान की बातें होने लगी, उस समय 565 रियासतें अलग अलग रजवाड़े थे, तो कोई मिलने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन उस समय हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू विदेश चले गए थे। 4 बार उनको जो है उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था। उसी दौरान इन्होंने जो है अपने बाहुबल पर, अपने प्रतिभा के बल पर, अपने देशभक्ति के बल पर, जैसे कुछ रजवाड़े मिलने का, भारत में विलय होने का नाम नहीं ले रहे थे, जैसे कश्मीर का हरि सिंह, हैदराबाद के निजामुद्दीन, इस तरह के रियासतें रजवाड़े मिलने का नाम नहीं ले रहे थे, भारत में विलय होने का नाम नहीं ले रहे थे। वैसी परिस्थितियों में वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने प्रतिभा के बल पर, अपने दम के बल पर, अपने साहस के बल पर, अपने धैर्य के बल पर उनको जबरदस्ती अपने देश में अपने विलय करने का काम किया। इनका सबसे बड़ा सराहनीय योगदान रहा, जो आज हम उनके योगदान को भुला नहीं सकते हैं। ऐसा सराहनीय कार्य जो अद्भुत था। मैं आगे कहना चाहता हूँ, मेरे साथ जब हमारा संविधान जब बन करके लागू हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उस समय पेश किया गया तो बाबा साहब ने कहा कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसके पालन करने वाले लोग पूरे हों अंततः हुआ पूरा साबित होगा। अगर संविधान कितना भी खराब से खराब क्यों न हो और उसको पालन करने वाले अच्छे होंगे अंततः जो है अच्छा ही होगा। मेरे साथियों, कहने का मतलब ये है कि संविधान तो हमारा बन गया, आज उसी दिन है कि हम आप जो है मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ सर। उस समय संविधान बनाते समय अलग अलग जात, अलग अलग धर्म, अलग अलग खान पान, अलग अलग 445 जातियाँ, 72,000 उप जातियाँ, इसको एक सूत्र में बांधना मामूली बात नहीं। उस समय जो है एक फिल्म अभिनेता हमारे जो है जितेंद्र कुमार के शब्दों में वोट मैं कहना चाहता हूँ, आज़ादी को पा जाना, आज़ादी को जीत जाना, उससे बड़ा जो है आज़ादी को संभालना बहुत बड़ी बात है। हम आप अपने घर में एक नियम कानून कायदे नहीं बना सकते हैं और इतना बड़ा देश का नियम कानून कायदा बनाना ये मामूली बात नहीं है, ये अद्भुत बात है। मेरे साथियों, मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी साहब के शब्दों में उनके कोट एक मैं आपके बीच कहना चाहता हूँ। जरा उसके बहुत से हमारी बातों को, उनके विचारों को सुने। मैं इस शुभ अवसर पर मैं उनकी बात को
आपके बीच प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक महापुरुष जिसका पूरा बचपन जुल्म, अत्याचार, शोषण और दमन से बीता, अपने सामने अपने माँ और बाप को समाज में अपमानित देखा हो, जरा मुझे बताइए ऐसे इंसान को अगर मौका मिलता तो हिसाब किताब कितना करेगा। मनुष्य का लेवल है ना, लेकिन मनुष्य के लेवल से उठ कर उठना वो थे बाबा साहब, जो अपने आप को महामानव के रूप में उसके हाथ में कलम थी, निर्णय लेने की ताकत थी, क्षमता थी, कर गुजरने की क्षमता थी, पूरी आजादी थी। लेकिन पूरे संविधान सभा को देख लीजिए, पूरे संविधान के डिबेट को देख लीजिए, उनके भाषा में, उनके भाषण में, उनके चर्चा में, उनके आचरण में, उनके व्यवहार में, उनको डेमोक्रेसी के निगरानी में हमेशा सहनशीलता नजर आई। कभी कटुता का भाव नहीं दिखाई दिया, कभी बदले का भाव नहीं दिखाई दिया। उस उनके भाव को मैं एक अपने शब्दों में कहना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, कभी कभी खाते समय जीभ जो है दांतों को बीच कट जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम दांत को तोड़ देते हैं। इसलिए मुझे पता है जीभ की अपनी और दांत की, इसलिए बाबा साहब के लिए समान इसलिए बाबा साहब ने कभी भी जो है बदले की भावना को त्याग करके जो भारत का भविष्य देखा और भविष्य देख करके सबको साथ लेकर के चलने का काम किया और राष्ट्र की एकता करने के लिए उन्होंने हर हमारे कुछ भी हो सकते हैं, हमारे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन पराजय को झेलना किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पराजय से बढ़कर के समाज का जय होता है और समाज से बढ़कर के देश का जय होता है। इसलिए हम सबको समर्पित होना इस देश हमारा अपना दायित्व है। इसी दायित्व को निभाने के लिए बाबा साहब ने जो उत्तम भूमिका निभाई है वो सराहनीय और उसको जो है जरूर से लेकर के अब तक ने उनके आदर्शों को, उनके विचारों को अगर अमल कर दिया होता तो जो आज समाज में जो टकराव देखने को मिलता है, कभी कभी खरोच नजर आता है, कभी कभी भेदभाव नजर आता है, ये कब तक दूर हो गया होता। इसलिए मैं दावे के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अगर उनके विचारों को सही मायने में अपना लिया गया होता तो आज जो है आज उनके विचारों को अपना लिया गया होता तो आज ये समाज में देखने को नहीं मिलती। आज वो चीजें टकराव कब तक हो गया होता। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि इनके जो है बहुत कुछ चीजें, ये महान चीजें हमारे आपके बीच छोड़ करके गए हैं। इसको जो है पढ़ने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इस दिशा में हम सबको मिलकर के दिशा में कार्य करना सबकी जरूरी है। मेरे साथियों, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। यह सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को मिला होगा जो मुकद्दर से मिला होगा, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। मैं एक व्यवसाय के माध्यम से देश के प्रत्येक मानव को संवैधानिक मानवीय स्तर पर अधिकार दिलाकर शोषण मुक्त, भय मुक्त समाज की स्थापना करनी होगी। गांव, ब्लॉक, जनपद, प्रदेश और देश स्तर पर उनके विचारों को आसार प्रसार करना होगा। तभी जाकर के देश हमारा विश्व गुरु की श्रेणी में आ सकता है। एक शायद के माध्यम से अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ कि अगर ये चांद न होता, एक चांदनी न होती। अगर ये चांद न होता, एक चांदनी न होती। अगर बाबा साहब का संविधान न होता तो हम भारत के लोगों की जिंदगी में आज ये रोशनी न होती। आज ये अपने भाई को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय लोकतंत्र।